नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण। और जैसा कि आप सभी को मैं इस समय अपनी कड़ी में दिखा रहा हूं 1857 की क्रांति से जुड़े हुए साक्ष्य। इसी कड़ी में उत्तर मध्य भारत में एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग खजुआ कहते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व करने वाले थे एक महान वीर क्रांतिकारी थे, जिनको आज हम दिखाने वाले हैं, उनके बलिदान को, उनके साहस को और उनके पराक्रम को, जिनको हम लोग बड़े सम्मान के साथ जोधा अटैया सिंह कहते हैं। आइए दिखाते हैं उनके बारे में क्या पूरी जानकारी थी, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। बताया जा रहा है कि ये जोधा अटैया सिंह, जिनका जन्म स्थान वैसे मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र पर था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि को रसूलपुर, ये खजुआ के पास पड़ता है, इसको बनाया। यहीं पर रह करके ये ठाकुर जोधा सिंह अटैया जो थे, ये मध्य प्रदेश के रीवा नामक क्षेत्र पे इनका जन्म हुआ था वैसे, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि बनाया, ये बनाया खजुआ के पास एक रसूलपुर गांव पड़ता है। इसी को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। यहीं पर रह करके ये पेशे से एक जमींदार थे। जमींदार होने के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजों के जो मनचाहे कर थे और विदेशी नीतियां थी, उनका पूरी तरह सशस्त्र विरोध किया। और ये जमींदार तो थे ही, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जमींदार लोगों के साथ मध्यम वर्ग हमेशा से ही जुड़ा रहा है और इनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, इसलिए इनके पास जन सैलाब भी था और इनके पास पैसे भी थे। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध किया। और इसके साथ साथ 1857 की जो क्रांति थी, उत्तर मध्य भारत का जो मोर्चा था, इन्हीं के हाथ में था ये इस पूरे क्षेत्र का। जैसे कि कानपुर के पास आपको बताया था नाना साहब पेशवा जी देख रहे थे, ऐसे ये खजुआ का जो क्षेत्र था ये देख रहे थे। इन्होंने जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने एक कर्नल पावेल नाम का एक व्यक्ति था, जिनको इन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत में सरगर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इनसे परेशान होकर के सैन्य शक्ति अपनी बढ़ा करके इनको और इनके 51 साथियों के साथ इन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये होता है 28 अप्रैल 1858 की बात है। इनको जब बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाने के बाद एक ये जो मैंने बताया बगीचा पड़ता है, यहाँ पर इनको ला करके 3 से 4 जून के मध्य इनको फांसी दे दी जाती है। इनके साथ जो 51 साथी भी थे और ये जोधा सिंह अटैया भी थे, इनको यहाँ पर फांसी दी जाती है, वो भी एक इमली के पेड़ पर, जो कि आज भी वो साक्ष्य के रूप पे इमली का पेड़ हमारे यहाँ खड़ा है। तब से लेकर के इस वृक्ष को या इस जो स्थान को बावनी इमली या बावन इमली के नाम से हम लोग जानते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि माँ भारती के उन सपूतों के बलिदान को जाया ना जाने दिया जाए। उनके महत्व को रखते हुए ये जो वृक्ष है आज भी हरा भरा है और यहाँ पर स्मारक के तौर पर जोधा सिंह अटैया जी की मूर्ति लगाई गई है और उनके यादगार पे शिला लेख यहाँ पे लगे हुए हैं, स्तंभ लगा हुआ है और ऐसे पूरा ये जो उद्यान है सजावट की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि इस माँ भारती के वीर सपूत जो जोधा सिंह अटैया जी थे, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति के नाम कर दी और इसके साथ साथ जो इनके 51 साथी भी थे, उन्होंने भी माँ भारती को अपना प्राण समर्पित कर दिया। और इसके अलावा अंग्रेज सैनिक या अंग्रेजी हुकूमत इतनी क्रूर थी कि इन्होंने आदेश दे दिया था कि यदि इनके कोई नर कंकाल को उतार कर दाह संस्कार करेगा या ले जाएगा या इनके सपोर्ट में या इनके साथ कोई खड़ा होगा तो उनका भी यही हश्र होगा। इसके चलते हुए लगभग बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार या कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि उनके जो नर कंकाल थे लगभग 37 दिन तक यहाँ पर इसी वृक्ष पर लटके रहे। इसके बाद फिर एक महाराज सिंह नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने रात्रि में चोरी छिपे आकर के उन कंकालों को पेड़ से उतारा और जाकर के शिवराजपुर में गंगा के किनारे उनका दाह संस्कार किया। नमन है ऐसे माँ भारती के सपूतों को, नमन है ऐसे हमारे स्थानों को। और हम लोगों को भी चाहिए कि उनके बलिदानों को जाया ना जाने दिया जाए। उनको साक्षी मानकर हम लोग जिस भी अपने काम पे लगे हैं, चाहे हम विद्यार्थी हों या कामकाजी व्यक्ति हों, देश के प्रति अपना समर्पण हमेशा बनाए रखें। और इसके साथ दोस्तों जो बावन इमली की इतिहास था, वीर गाथा थी, मैंने जो हो सका मैंने बताया। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।